हम शुरू करने जा रहे हैं। वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहला जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.1 इस वीडियो में शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमें बोला जा रहा है कि गिवन हेयर आर सम फिगर्स। यहाँ पर नीचे दिए गए कुछ फिगर्स हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 8 फिगर हैं। उनमें से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं कि इन 8 फिगर में से सिंपल कर्व कौन सा है। देखिए, सिंपल कर्व क्या होता है? एक ऐसा कर्व जो अपने आप को कट नहीं करता हो। जैसे कि फिगर 1, 2, 5, 6, 7, ये जो 5 फिगर हैं इन्हें हम सिंपल कर्व कहेंगे। तो सिंपल कर्व हो चुका है। अब हम बात करते हैं बी में, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ऐसा सिंपल कर्व जो क्लोज्ड है। तो सिंपल कर्व में दोबारा देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट फिगर क्लोज्ड है, सेकंड फिगर भी क्लोज्ड है, फिफ्थ फिगर जो कि सिंपल कर्व था वो भी क्लोज्ड है, 6 भी क्लोज्ड है और 7 भी क्लोज्ड है। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व में भी फिगर नंबर 1, 2, 5, 6, 7 ही आएंगे। अब सी में चलते हैं। सी में बोला जा रहा है कि इन सभी फिगर में से पॉलीगन कौन सा है। देखिए, पॉलीगन एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जो एंटायरली लाइन सेगमेंट से बनता है। पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर विच इज एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। जैसे कि फिगर 1, फिगर 2 और कोई भी फिगर नहीं होगा। ठीक है। अब बात करते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। देखिए, कन्वेक्स पॉलीगन का मतलब होता है एक ऐसा पॉलीगन जिसके डायगोनल्स इंटीरियर ही बनेंगे, उन्हें हम कन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। जैसे कि पॉलीगन का सेकंड फिगर आप देख पा रहे हैं कि इस पॉलीगन का जो डायगोनल होगा वो इंटीरियर ही बनेगा। तो ऐसे पॉलीगन को हम कन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। यानी फिगर नंबर 2 इज कन्वेक्स पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन की बात करें तो कन्वेक्स पॉलीगन का उल्टा होता है। कन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है कि डायगोनल इंटीरियर बनते हैं, बट कनकेव पॉलीगन में एक या एक से दो पॉलीगन जो होते हैं वो बाहर की ओर होते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इस फिगर का डायगोनल जो है वो बाहर में बन रहा है, बाकी सब इंटीरियर में बन रहे हैं, है ना। तो ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं? कनकेव पॉलीगन कहते हैं। यानी फिगर नंबर 1 कनकेव पॉलीगन है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। नीचे में दिए गए जो भी फिगर के बारे में बोला जा रहा है, जितने भी पॉलीगन्स हैं उनके कितने डायगोनल्स होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट फार्मूला है। आप उस फार्मूला के ऊपर डिपेंड करके किसी भी पॉलीगन का नंबर ऑफ डायगोनल निकाल सकते हैं। तो ये रहा फार्मूला, n इंटू ब्रैकेट में n-3 होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स। जैसे पहले फिगर की बात करें, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखिए, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइड। ठीक है। तो हम फॉर्मूला में क्या लिखेंगे? n की जगह में 4 रखेंगे। 4-3 डिवाइडेड बाई 2, 4 इंटू 1/2, 2 और 4 कट जाएंगे, यानी 2 डायगोनल्स। बहुत ही सिंपल है। तो यानी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल्स होते हैं? 2। अब बात करते हैं रेगुलर हेक्सागन की। रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड होते हैं, 6 साइड्स। रेगुलर क्यों कहा जा रहा है? रेगुलर का मतलब ऐसा हेक्सागन, ऐसा फिगर जिसके सभी साइड इक्वल है और सभी एंगल भी इक्वल होते हैं। तो 6 साइड होते हैं हेक्सागन के। तो n की जगह में 6-3 डिवाइडेड बाई 2, यानी 6 इंटू 3/2, 2 3 जा 6, यानी 3 3 जा 9 डायगोनल्स। यानी हेक्सागन के कुल मिलाकर, रेगुलर हेक्सागन के कुल मिलाकर 9 डायगोनल्स होते हैं। अब बात करते हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं। ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगन है जिसके 3 साइड्स होते हैं। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। 3-3 डिवाइडेड बाई 2, यानी 3 इंटू 0/2। आंसर होगा 0 डायगोनल्स। यानी ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगन है जिसके डायगोनल्स नहीं होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, यानी जो क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स होता है उनके चारों एंगलों का सम कितना होना चाहिए। यानी चार एंगल, मैंने यहाँ पर आप सभी को समझाने के लिए फिगर बनाया है। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो किसी भी फिगर का अगर आपको इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल अगर निकालना है, उसका फॉर्मूला रहता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पर n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स। अब जबकि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें कुल मिलाकर चार साइड होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 साइड होने के कारण आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा 4-2 इंटू 180 डिग्री, 2 इंटू 180 डिग्री 360 डिग्री। यानी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। यहाँ पर इस तरीके से अगर आप लिखते हैं एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, वो बनता है 360 डिग्री। और इसका रीज़न है एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर आपको ये लाइन लिखना है तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी रीज़न भी देना है। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को पढ़ते हैं। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेकेंड फिगर बनाया है, ये है नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल यानी कनकेव क्वाड्रिलेटरल। क्या ये रूल, ये जो चार एंगल का सम 360 डिग्री आ रहा है, क्या ये रूल इस फिगर के लिए भी एप्लीकेबल होता है या नहीं। अब देखिए, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, इसमें भी चार एंगल बनते हैं, राइट। तो मैंने जैसे कहा कि चारों एंगलों का सम 360 डिग्री होगा, यानी इस फिगर का भी 360 डिग्री ही एंगल, सम ऑफ एंगल होगा। तो रीज़न होगा यहाँ पर यस दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड ट्रू फॉर अ नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द टेबल। यहाँ इस टेबल को देखने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर जैसे कि फिगर है ट्राइंगल, उसी प्रकार यहाँ पर 4 साइड फिगर है, यहाँ पर 5 साइडेड फिगर है, यहाँ पर 6 साइडेड फिगर है। तो यहाँ पर साइड्स दिए गए हैं 3, 4, 5, 6। अब इनका कहा जा रहा है इनका एंगल सम क्या है। यानी ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम कितना डिग्री है, 180 डिग्री। यहाँ पर 4 एंगल हैं, 1, 2, 3, 4। तो कितने एंगल हैं। तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कहा था n-2 इंटू 180 डिग्री। आपको इसी फॉर्मूला की का यूज़ करके आपको एंगल सम निकालना है। ओके, तो उसी तरीके से तो 4 साइड वाला जो फिगर है उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा, 4-2 यानी 2 इंटू 180 डिग्री, आंसर होगा 360 डिग्री। उसी तरीके से 5-2 यानी 3 इंटू 180 डिग्री, 540 डिग्री। 6 साइडेड फिगर यानी 6-2, 4 इंटू 180 डिग्री, जिसका आंसर होगा 720 डिग्री। ये हो गया। यहाँ पर लास्ट में बोला गया है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड 7 अगर है तो आपको करना है 7-2 इंटू 180 डिग्री। 7-2 करेंगे तो 5 आएगा, 5 इंटू 180 डिग्री, जिनका प्रोडक्ट आप 900 डिग्री होता है। ठीक है। 8 साइडेड फिगर की बात करें तो 8-2 इंटू 180 डिग्री, 8-2 को ब्रैकेट में रखेंगे, 6 इंटू 180 डिग्री, आंसर आता है 1080 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सी की बात करें, 10-2 इंटू 180 डिग्री, 8 इंटू 180 डिग्री, आंसर होगा
1440 डिग्री। क्वेश्चन नंबर डी की बात करें, नंबर ऑफ साइड यहाँ पर क्या है, n है, तो n-2 इंटू 180 डिग्री, यही फाइनल आंसर है। इसको और आगे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन, सबसे पहली तो बात यह है कि पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होता है जो कि पूरी तरीके से लाइन सेगमेंट से बनता है। और रेगुलर वर्ड अगर पॉलीगन के सामने में रखा गया है तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसके सभी साइड, सभी एंगल, सभी डायगोनल्स इक्वल होंगे। तो रेगुलर पॉलीगन का डेफिनेशन है, ए पॉलीगन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ, अगर 3 साइडेड फिगर है, 3 साइडेड फिगर है यानी ट्राइंगल की बात हो रही है, तो पहला फिगर 3 साइड की बात कर रहे हैं और वो भी रेगुलर पॉलीगन की। तो ट्राइंगल तो होगा लेकिन इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं, एंगल भी इक्वल होते हैं। सेकेंड फिगर की बात करें, 4 साइडेड पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, स्क्वायर होगा। थर्ड फिगर की बात करें, 6 साइडेड फिगर यानी रेगुलर हेक्सागन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में जो x एंगल है, ये वाला एंगल, इस एंगल का हमें वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन को इजी तरीके से करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉलीगन के वर्टेक्स का नाम दे देंगे ABCD, और तभी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। इसका रीज़न है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A का जो वैल्यू है वो है 50 डिग्री, एंगल B है 130 डिग्री, एंगल C है 120 डिग्री और एंगल D हमें निकालना है। एंगल D के जगह में आप x लिख सकते हैं 180 डिग्री। इन तीनों का सम 300 होता है, प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। x का वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, 300 को राइट हैंड साइड लेकर आना होगा, माइनस 300, x का वैल्यू बन जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिगर नंबर बी, यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर 4 साइड है। इस पॉलीगन का भी साइड कितने हैं, 4 साइड है। ओके, इस एंगल को आपको पता करना है x, तो एंगल A, B, C एंड D। देखिए एंगल B का एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री है, तो इंटीरियर एंगल भी 90 डिग्री होगा। कैसे, देखिए एंगल B यानी एंगल ABC पता करने के लिए, देखिए ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट एंगल पर यहाँ पर एंगल ABC को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, 180 डिग्री से 90 डिग्री को माइनस कर देना होगा, जिसका रीज़न होगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो एंगल भी यहाँ पर निकल चुका है। इन ABCD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीज़न है एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको फुल फॉर्म में लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन आपको फुल फॉर्म में लिखना है। एंगल A होगा x, एंगल B है 90 डिग्री, एंगल C 60 डिग्री, एंगल D 70 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। इन तीनों का सम है 220 डिग्री। 360 डिग्री x इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री।
यानी 140 डिग्री। एंगल डी का एंगल ए का वैल्यू कितना है 140 डिग्री। फिगर नंबर सी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल मिलाकर 5 साइड है। तो ये एक पेंटागन है और पेंटागन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है 540 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी सी डी ई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बी सी डी ई के इंटीरियर में एंगल सी हमें नहीं पता है, एंगल डी भी हमें नहीं पता है। तो एंगल बी सी डी पता करने के लिए हमें 180 से 70 को माइनस कर देना होगा, जिसका रीज़न है स्ट्रेट एंगल। वन 110 डिग्री बन जाता है। उसी तरीके से एंगल डी पता कर लेते हैं। एंगल ई डी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बन जाता है 120 डिग्री। रीज़न सेम रहेगा। अब हम लिखेंगे इन ए बी सी डी ई एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई सम बनेगा 540 डिग्री। रीज़न है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। एंगल ए है 30 डिग्री, एक्स 110 डिग्री, 120 डिग्री, एक्स इक्वल्स टू 540 डिग्री। 30 प्लस 110 140 होता है। 140 प्लस 120 इज 260 डिग्री। x प्लस एक्स करेंगे तो 2x बन जाएगा। 2x इक्वल्स टू 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री। 2x इक्वल्स टू 280 डिग्री। x का वैल्यू पता करेंगे 280 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, जिसका वैल्यू आएगा 140 डिग्री। फिगर नंबर डी, इसमें 1 2 3 4 5 फिगर है यानी पेंटागन। और आप इस साइन से पता कर ही सकते हैं कि पेंटागन के सभी साइड इक्वल है, यानी हम इसे रेगुलर पेंटागन कहते हैं। जबकि इसके सभी साइड इक्वल होंगे तो इसके एंगल भी इक्वल होंगे। रेगुलर पेंटागन के एंगल भी इक्वल ही होंगे। तो सभी एंगल को x माना गया है, तो हम यहाँ पर पांचों x का सम 540 ही मानेंगे, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी। 5x इक्वल्स टू 540 डिग्री, x इक्वल्स टू 540 डिग्री डिवाइडेड बाई 5 यानी 108। x का वैल्यू बन जाएगा 108 डिग्री। यानी पेंटागन के सभी एंगल इक्वल होने के कारण 108 डिग्री बन जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पूरी तरीके से कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, यानी तीनों एंगल का सम क्या होगा। x ये रहा, y ये रहा, z ये रहा। x हमें पता चल जाएगा, अगर हम 180 से 90 को माइनस कर देंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। z का वैल्यू भी हमें मिल जाएगा। 180 से अगर हम 30 डिग्री को माइनस कर देते हैं वी विल गेट एंगल z। बट व्हाट अबाउट y? y को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इंटीरियर एंगल हमें पता करना होगा। तो सबसे पहले इंटीरियर एंगल पता कर लेते हैं। 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस इसे मान लेते हैं एंगल ए प्लस ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज इट इज़ अ ट्राइंगल। और रीज़न होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। 90 प्लस 30 डिग्री बन जाता है 120 डिग्री प्लस ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, 180 को 120 से माइनस कर देना होगा,
यानी ए का वैल्यू बन जाएगा 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री। अब हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल x होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। रीज़न है, आप सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हैं, आप स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते हैं, और आप लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं रीज़न में। तो एंगल x 90 डिग्री बन गया। एंगल y पता कर लेते हैं। 180 माइनस 60 डिग्री यानी 120 डिग्री। रीज़न सेम रहेगा। एंगल z पता करने के लिए 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। रीज़न सेम रहेगा 150 डिग्री। ओके, अब हमें बोला गया है, हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा। x प्लस वाई प्लस जेड, x हमारा निकला 90 डिग्री, y 120 डिग्री और z 150 डिग्री। तीनों का सम बन जाता है 360 डिग्री, यानी x प्लस वाई प्लस जेड 360 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी, यहाँ पर हमें कहा जा रहा है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू का सम कितना होगा। ठीक है, बट आप इंटीरियर एंगल देखिए, 60 डिग्री हमें दिया गया है तो z निकल जाएगा, 80 डिग्री दिया गया है तो y निकल जाएगा, 120 डिग्री दिया गया है तो x पता कर सकते हैं हम। लेकिन w के लिए इंटीरियर एंगल नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल निकाल लेंगे बाय द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर इसे हम a मानेंगे। 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस a इक्वल्स टू 360 डिग्री, क्योंकि 4 साइडेड फिगर है, राइट। तो 4 साइडेड फिगर यानी क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम, इंटीरियर एंगल सम होता है 360 डिग्री। रीजन में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। 60 प्लस 80 प्लस 120 बन जाता है 260 डिग्री प्लस a इक्वल्स टू 360 डिग्री। a पता करने के लिए 360 को 260 से माइनस कर देंगे तो एंगल a हमें पता चल जाएगा, जो कि है 100 डिग्री। तो हमें w का इंटीरियर एंगल पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 180 माइनस 120 डिग्री। रीज़न आप लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पर 60 डिग्री x है। y पता करने के लिए 180 माइनस 80 यानी 100 डिग्री। रीज़न सेम रहेगा। z पता करने के लिए 180 माइनस 60 डिग्री। रीज़न सेम रहेगा। w एंगल पता करने के लिए 180 माइनस 100 डिग्री, आंसर होगा 80 डिग्री। रीज़न सेम रहेगा। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू का सम पता करने के लिए चारों एंगल को हम ऐड कर देंगे। 60 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री एंड 80 डिग्री, जिनका सम 360 डिग्री होता है। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरीके से कंप्लीट है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।